वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं श्याम शर्मा आज की इस वीडियो में लेकर आ रहा हूँ 12th क्लास का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मैट्रिक्स। अब तक बच्चों हमने इस चैप्टर में हाफ व्यू क्या होता है, हाफ व्यू की परिभाषा के बारे में जान लिया है। अब इससे आगे पढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसी क्रम में हाफ व्यू की कोटि। हाफ व्यू की कोटि क्या होती है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो क्या होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? तो जिस हाफ व्यू में जितने रो और कॉलम दे रखे होते हैं उन रो और कॉलमों की संख्या उस हाफ व्यू की कोटि कहलाती है। अगर कोई हाफ व्यू दे रखा है हमें, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ए बराबर दे रखा है 6 5 3 2 1 3। इस तरह से हमें कोई हाफ व्यू दे रखा है तो जिसमें कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं उसकी संख्या हम निकाल लें तो वही उसकी कोटि कहलाती है। जिसमें इसमें रो कितने हो गए, ये पहला रो, ये दूसरा रो, मैंने पहले आपको बताया था इससे पहली वीडियो में, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। तो इसमें रो कितने हैं? 2। कॉलम कितने हैं? 3। 2 रो हैं, 3 कॉलम हैं, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? 2 × 3। साथ ही साथ जान लेते हैं कि अवयव कितने होंगे। तो अवयव कितने होंगे इसमें? 3 दूनी 6, गुणा करके जो निकल के आएगा वो इसके अवयव। इसी प्रकार मान लो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दे रखा है ए बराबर 5 3 6 7। इस तरह से हमें दे रखा है। अब इसकी कोटि क्या होगी? तो पहले रो देखते हैं। तो एक ही रो है केवल, इसमें कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4। तो कॉलम कितने हैं? कॉलम तो हैं 4, रो कितने हैं? 1। तो कोटि क्या हो जाएगी? 1 × 4। ये हमें याद रखना है, हमेशा सबसे पहले रो लिखनी है और बाद में लिखनी है कॉलम। पहले रो की संख्या लिखनी है फिर कॉलम की संख्या लिखनी है। तो इस प्रकार हम किसी भी अवयव की कोटि निकाल सकते हैं और उसके अवयव निकाल सकते हैं। आगे बात करते हैं अब अवयव के प्रकार की। अवयव के प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहले बात करते हैं अवयव के प्रकार में। नंबर 1, क्षैतिज अवयव की। क्षैतिज अवयव। क्षैतिज अवयव क्या है? ऐसा अवयव जिसमें रो की संख्या कॉलमों की संख्या से कम हो। ऐसा अवयव जिसमें रो की संख्या कॉलमों की संख्या से कम है वो कहलाता है क्षैतिज अवयव, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो कैसा? ऐसा अवयव जिसमें रो की संख्या कॉलमों की संख्या से कम हो वो कहलाता है क्षैतिज अवयव। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ए बराबर 3 4 6 3 4 5। इस तरह से हमें संख्या दे रखी हों, इसमें रो हो जाएंगे 1 2, कॉलम 1 2 3। तो 3 रो हैं इसमें और कॉलम 2 हैं, इसलिए कैसा अवयव है ये क्षैतिज अवयव है। अगले प्रकार की बात करते हैं, नंबर 2, ऊर्ध्वाधर अवयव। ऊर्ध्वाधर अवयव। ऊर्ध्वाधर अवयव क्या है? ऐसा अवयव जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से अधिक हो, वर्टिकल मैट्रिक्स। तो ऐसा अवयव जिसमें रो की संख्या कॉलमों की संख्या से अधिक होती है उसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर अवयव। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 3 4 3 5 6 7। इस प्रकार से कोई अवयव दे रखा है जिसमें रो कितने हैं? 3, कॉलम कितने हैं? 2। क्योंकि रो की संख्या कॉलमों की संख्या से अधिक है इसलिए क्या है ये ऊर्ध्वाधर अवयव। अगले प्रकार की ओर बढ़ते हैं, नंबर 3। आपको 2 प्रकार समझ में आ गए होंगे। वर्ग अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग अवयव क्या होता है? ऐसा अवयव जिसमें रो की संख्या कॉलमों की संख्या के बराबर हो। ऐसा अवयव जिसमें रो की संख्या कॉलमों की संख्या के बराबर हो वो कहलाता है वर्ग अवयव। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं,
ए बराबर दे रखा है 3 4 2 1, या ए बराबर दे रखा हो 3 4 3 4 3 1 3 2 1, ये सभी क्या हैं, वर्ग आपव्यू के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इसमें रो की संख्या कॉलमों की संख्या के बराबर है। यदि रो की संख्या कॉलमों की संख्या के बराबर होती है तो वो कहलाता है वर्ग आपव्यू। अगले नंबर की तरफ बढ़ते हैं, नंबर 4, पंक्ति आपव्यू। रो मैट्रिक्स। पंक्ति आपव्यू क्या होता है, ऐसा आपव्यू जिसमें केवल एक रो हो, एक जिसमें रो हो, एक पंक्ति हो, वो कहलाती है पंक्ति आपव्यू। रो मैट्रिक्स क्या है, जिसमें केवल एक रो दे रखी हो। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ए बराबर दे रखा हो 3 4 5 6, इस तरह से कोई हमें आपव्यू दे रखा है जिसमें केवल एक रो है, तो वो क्या कहलाएगा, पंक्ति आपव्यू। पंक्ति आपव्यू समझ में आ गया होगा। अगले नंबर की तरफ बढ़ते हैं, नंबर 5। नंबर 5 क्या है, वो स्तंभ आपव्यू। इसी प्रकार स्तंभ आपव्यू क्या हो जाएगा, ऐसा आपव्यू जिसमें क्या हो, केवल एक स्तंभ हो। कॉलम आपव्यू, कॉलम मैट्रिक्स। तो स्तंभ आपव्यू क्या होगा, जिसमें केवल एक स्तंभ हो, जैसे 3 4 5 ये लिखा हुआ है, इसमें कॉलम तो कितने हैं, एक है, और रो कितनी है, 3 है। तो जब कॉलम एक है केवल, तो इसलिए कौन सा आपव्यू हो गया, ये स्तंभ आपव्यू या कॉलम मैट्रिक्स। अगले प्रकार की तरफ बढ़ते हैं, नंबर 6। नंबर 6 है हमारा शून्य आपव्यू या रिक्त आपव्यू। शून्य आपव्यू या रिक्त आपव्यू। नल मैट्रिक्स, रिक्त आपव्यू, और जीरो मैट्रिक्स। या तो अब शून्य आपव्यू क्या होता है, ऐसा आपव्यू जिसमें सारे एलिमेंट्स जीरो हों। जैसे ए बराबर कर दे रखा है 0 0 0 0, ए बराबर दे रखा है 0 0 0 0। इस तरह से अगर कोई हमें आपव्यू दे रखा है जिसके सारे एलिमेंट्स कैसे हों, ऐसा आपव्यू जिसमें सारे एलिमेंट कैसे हों, 0 0 हों, वो आपव्यू क्या कहलाता है, शून्य आपव्यू। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बड़े से ओ से या बड़ी जीरो बना के इसको दिखाते हैं। शून्य आपव्यू को इस प्रकार इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आगे चलते हैं अगले नंबर की ओर, नंबर 7, इकाई आपव्यू या इकाई या तत्समक आपव्यू। इसे इकाई का तत्समक आपव्यू बोलते हैं। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इकाई आपव्यू क्या है, तत्समक आपव्यू क्या होता है, ऐसा आपव्यू जिसमें मुख्य विकर्ण के सारे एलिमेंट 1 1 हों, इसके अलावा और एलिमेंट्स कैसे हों, 0 हों। ऐसा आपव्यू जिसमें मुख्य विकर्ण के एलिमेंट्स को कैसे हों, 1 1 हों, उसके अलावा सारे एलिमेंट्स कैसे हों, 0 हों, वो कहलाता है इकाई आपव्यू। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ए बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, या इसके अलावा ए बराबर दे रखा है 1 0 0 1। इस प्रकार जो एलिमेंट्स हैं जिसमें मुख्य विकर्ण कैसा हो, 1 1 हो, और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हों, तो वो कहलाता है इकाई आपव्यू या तत्समक आपव्यू। अब ये मुख्य विकर्ण क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। हमेशा क्या है, किसी भी आपव्यू में 2 विकर्ण होते हैं, एक मुख्य विकर्ण होता है, और ये मुख्य विकर्ण क्या होता है, जैसे मान लो हमें ये कोई आपव्यू दे रखा है 3 4 6 7 8 7 6 7 5, इस तरह से हमें कोई आपव्यू दे रखा है, तो इसका ये विकर्ण कहलाता है मुख्य विकर्ण। इस प्रकार ये विकर्ण कहलाता है मुख्य विकर्ण। तो इकाई आपव्यू में क्या होगा, ये मुख्य विकर्ण के सारे एलिमेंट्स 1 1 होंगे, बाकी अलावा जो दिखाई दे रहे हैं एलिमेंट्स वो सब 0 होंगे। तो इस प्रकार का जो आपव्यू होगा वो कहलाता है इकाई आपव्यू। इसे इंग्लिश में बोलते हैं लीडिंग डायगोनल। अगले प्रकार की ओर चलते हैं, नंबर 8। नंबर 8 है विकर्ण आपव्यू।
डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर, यानी मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर सभी तत्व जीरो हों। मुख्य विकर्ण के अवयव तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा सारे अवयव कैसे हों? जीरो हों। जैसे ए बराबर दे रखा हो 4 0 0 1, या ए बराबर दे रखा है 5 0 0 0 6 2 0 0 0 7। इस तरह से अगर हमें एलिमेंट्स दे रखे हैं जिसमें मुख्य विकर्ण तो क्या है 5 6 7 और अन्य एलिमेंट्स क्या हैं 0 0 0, तो मुख्य विकर्ण के अलावा अन्य सभी एलिमेंट्स अगर 0 0 हैं तो वो कहलाता है विकर्ण आव्यूह। इसके बाद अगले नंबर्स की ओर चलते हैं। नंबर 8, अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह क्या होता है? ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सारे एलिमेंट्स सेम हों। स्केलर मैट्रिक्स। कैसा आव्यूह? जिसमें मुख्य विकर्ण के एलिमेंट तो सेम हो, बाकी अलावा सब जीरो हों। जैसे ए बराबर दे रखा है 2 0 0 0 2 0 0 0 2। इस प्रकार अगर हमें दे रखे हैं एलिमेंट्स तो ये क्या कहलाएगा? अदिश आव्यूह। या ए बराबर दे रखा हो 3 0 0 3, ये सब क्या कहलाएंगे? अदिश आव्यूह। अगर यह 1 1 हो जाएगा तो क्या जाए, वो कौन सा आव्यूह बन जाएगा? इकाई या तत्समक आव्यूह। इसके बाद चलते हैं नंबर 10 पर, उप आव्यूह। उप आव्यूह सब मैट्रिक्स। ये क्या होता है? ऐसा आव्यूह जो मेन आव्यूह से बने। जैसे मान लो हमें एक आव्यूह दे रखा है ए बराबर 3 4, इस तरह से हमें कोई आव्यूह दे रखा है। इसमें से किसी एक रो को या एक कॉलम को छोड़ दें। उसको छोड़ने के बाद जो हमें एलिमेंट्स बचेंगे वो क्या कहलाएगा? उप आव्यूह। जैसे मान लो हमने इस पहले वाले तो रो को छोड़ दिया और पहली वाली कॉलम को छोड़ दिया। इसको छोड़ने का मुझे क्या मिला? 5 7 2 8। तो ये क्या कहलाएंगे? ये इस वाले आव्यूह का सब आव्यूह कहलाएगा, इस वाले आव्यूह का उप आव्यूह कहलाएगा। तो सब उप आव्यूह क्या होता है? जो मेन आव्यूह है उसमें से किसी एक रो को ख़त्म कर दें और एक किसी कॉलम को ख़त्म कर दें। उसे ख़त्म करने के बाद जो आव्यूह मिलता है वो कहलाता है उप आव्यूह। अब आगे बढ़ते हैं अगले नंबर्स की ओर। अगला नंबर है उप त्रिभुजीय आव्यूह। अगला नंबर उप त्रिभुजीय आव्यूह। नंबर 11, उपर त्रिभुजीय आव्यूह। ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह, अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स। तो सबसे पहले क्या होता है अपर त्रिभुजीय आव्यूह? ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव जीरो हों। मुख्य विकर्ण के नीचे के जो अवयव हैं वो जीरो हो जाएं तो ऐसा आव्यूह क्या कहलाता है? जैसे ये हमें कोई आव्यूह दे रखा है और इसके जो मुख्य विकर्ण कौन सा हो गया? ये मुख्य विकर्ण हो गया। अब इस विकर्ण के जो नीचे नंबर्स लिखे हुए हैं वो सभी जीरो हो जाते हैं, तो ऐसा आव्यूह कहलाता है अपर त्रिभुजीय आव्यूह। या ए बराबर मान लो ये दे रखा है 3 0 0 0 5 0 5 3 0 0, यानी इस तरह से मुख्य विकर्ण बनेगा। इस विकर्ण के तो एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? ऊपर वाले सारे कुछ ना कुछ संख्या दे रही होनी चाहिए। और इसके नीचे सारे एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए? इसके सारे एलिमेंट्स होने चाहिए 0 0, तो वो कहलाता है ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसके
ऊपर के एलिमेंट्स हो कुछ नंबर्स हों, कुछ संख्याएं हों, लेकिन उससे नीचे मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे एलिमेंट्स 0 0 हों। अगले नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 12 निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। तो निम्न त्रिभुजीय आव्यूह क्या होगा? ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण जो दे रखा है उस विकर्ण के ऊपर के एलिमेंट्स 0 हो जाएं और नीचे वाले एलिमेंट्स कुछ संख्याओं के रूप में दे रखे हों। जैसे यहाँ पे तो क्या आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, ये तो मुख्य विकर्ण हो गया। अब इसके ऊपर के जी एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए? इसके ऊपर के एलिमेंट्स होने चाहिए सब, इसके ऊपर सभी एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए? 0 0 होने चाहिए। और नीचे क्या होनी चाहिए? कोई ना कोई संख्याएं दी होनी चाहिए। जैसे ए बराबर, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दे रखा है ए बराबर 3 0 2 5 6, यहाँ दे रखा है 0, यहाँ दे रखा है 3, यहाँ दे रखा है 2, यहाँ 1, ये 0, ये 0, इसके बाद यहाँ भी 0, यहाँ पर भी 0, इसके बाद यहाँ 6, इसके बाद ये 0, इसके बाद यहाँ 7, इसके बाद ये 8। इस तरह से नंबर्स दे रखे हों तो इसमें मुख्य विकर्ण कौन सा हो गया? ये हो गया मुख्य विकर्ण। इसके ऊपर के सारे एलिमेंट्स कैसे हैं? 0 0, और इसके नीचे कैसे हैं? संख्याएं दे रखी हैं। तो इस प्रकार का आव्यूह क्या कहलाता है? निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। क्योंकि इस त्रिभुज में एक त्रिभुजाकार आकृति बनती है, इसलिए इसे निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। और यह आकृति नीचे की तरफ है इसलिए निम्न त्रिभुजीय, ऊपर की तरफ बनती है आकृति तब ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। तो बच्चों, ये थे त्रिभुज के प्रकार। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगली वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 की। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।